अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत दिनों के बाद हमारे एक स्ट्रांग सपोर्टर असलम भाई, जो सऊदी अरेबिया में जॉब करते हैं, उन्होंने आज रात मुझे फ़ोन किया कुछ लम्हों से पहले। और उनके वॉइस मैसेज में ये सवाल था कि मुमताज़ अलीम साहब, आप क्यों खामोश हो गए हैं? वॉइस मैसेज सुनते हैं, जवाब नहीं देते, वीडियोस देखते हैं, कुछ नहीं कहते, कहीं आप नाराज तो नहीं? ये उनका सवाल था। तो असलम भाई को मैं जवाब देना ही पड़ा। तो मैं उनसे कहा, देखिए, बहुत दिनों के बाद आज एक वीडियो आया है शैतान खान का, जो अय्याशी की जिंदगी गुजार रहा है। ना जाने इसको वो अय्याशी के लिए पैसे कहाँ से आए अमेरिका में जिंदगी गुजारने के लिए। मैं समझता हूं कि आप सबको इसका जवाब मालूम है। और इतना राजारोश वो वीडियो जारी करता है, कैमरा के सामने बैठता है, सोशल मीडिया के जरिए उसको फैलाता है। मगर वो एक क्रिमिनल है। काजी निजामुद्दीन के मर्डर के केस में वो एक बड़ा अक्यूज्ड है, आरोपी है। मगर हैदराबाद की पुलिस मर गई है। एटलीस्ट उसको, अक्यूज्ड को ढूंढ निकालने की कोशिश तक नहीं कर रही है। क्या है इसकी वजह, यह भी हमें मालूम है। एमआईएम को मैं नहीं समझता कि ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। नहीं, हकीकत में यह है कि एमआईएम हैदराबाद की एक पॉलिटिकल पार्टी है। हैदराबाद की ही नहीं, हैदराबाद में भी, हैदराबाद ओल्ड सिटी की एक पार्टी है। और उसका जो सदर है आज का, असदुद्दीन ओवैसी, वो एक हैदराबाद के ओल्ड सिटी का नेता है। आज जो सत्ता में है बीजेपी वाले, उनकी वजह से ये गोदी मीडिया जो भी है, इसको खूब इस्तेमाल कर रही है, प्रोपोगंडा कर रही है, उसको पॉपुलैरिटी दी है, इसलिए कि वो कांग्रेस के खिलाफ है और बीजेपी के फेवर में है। मुसलमानों के सामने वो भड़काऊ भाषण देता है, मुसलमानों का रहनुमा बनकर। उसका प्रेशर, ये हैदराबाद के ओल्ड सिटी का 4 5 6 एमएलए का एक लीडर को पूरी तेलंगाना गवर्नमेंट झुकी हुई है, सरेंडर हुई है, मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, मगर ये तो जरूर है कि तेलंगाना गवर्नमेंट को जगाने का काम, इसको अरेस्ट करने का कैंपेन हमने कोई भी नहीं किया है। यह हमारी नाकामी है। ब्यूरोक्रेट्स आ जाते हैं, कल जाते हैं। दे आर नॉट परमानेंट। पॉलिटिकल नेता जीते तो जीते हैं, इलेक्शन जीते तो उनको पावर रहता है। अगर हारे तो कोई भी नहीं पूछ सकता। अब रही दूसरी बात, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज क्यों लोगों को पैसे नहीं दे रही है, क्यों अपने बात पर बरकरार नहीं रही है?
आपा को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से इंटरिम बेल मिली। सबके दुआओं की बदौलत में, सपोर्ट से अल्लाह ताला ने उनको परमानेंट बेल भी दे दिया। तो मसला हम सबको मालूम है कहां अटका है। मुझे इस वक्त ऐसा ही लग रहा है कि सिस्टम ये रोक टाक डाल के रखा है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। जो मासूम इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसे वापस करने के लिए नहीं दे रहा है, उनको सताना आ रहा है। इसकी जिम्मेदार हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ नौहरा शेख नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल, डाटा पूरा नहीं मिला है। परसों 13 तारीख को टाइम्स ऑफ इंडिया का एक मैं रिपोर्ट कोई भाई ने ऐसे ही ग्रुप्स में शेयर किया था, मैं उसको पढ़ा। अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट उसमें लिखा गया है कि अभी 6 महीने तक, यानी कि 13 अक्टूबर का पेपर था वो, और 6 महीने तक डाटा नहीं दे सकते क्योंकि बहुत ज्यादा है डाटा। वो पूरा एनालिसिस करने के लिए हमारे लिमिटेशंस में, जल्दबाजी में नहीं होता। और मेरा अपना भी एक दोस्त था बेंगलुरु में, किसी को उसने एक मैसेज फॉरवर्ड कर दिया था। वो मैसेज उसने नहीं लिखा था, कोई लिखा था बंदा कि कोई एक अखबार में, लीडिंग पेपर में, एक न्यूज़ पेपर में एक न्यूज़ छापी गई थी। 13 बच्चों को तबलीगी वायरस लग गई है, ऐसा कुछ। तो मेरा दोस्त जो था, उसका कलीग उसको क्वेश्चन किया था, ये तबलीगी वायरस होती है क्या? हमने कोरोना वायरस सुना है, ये तबलीगी वायरस क्या है? इसको क्वेश्चन किया था। इसको अच्छा लगा, दोस्त को फॉरवर्ड कर दिया। तो वो जो पेपर वाला अखबार छापा था, उसने जाके कंप्लेंट कर दिया साइबर पुलिस में, क्योंकि वो आरएसएस का आदमी था। तो पुलिस वाले इसको स्टेशन बुलाए, तहकीक किए, इसका फोन सीज कर दिए और इसको स्टेशन बेल में वापस भेज दिए। फोन सीज करके लगभग 1.25 साल हो गया। मामूली सा एक फोन, छोटा सा एक मैसेज फॉरवर्ड, बस इतना ही। इसमें कोई एक पिटी केस डाले थे उन्होंने। आज तक वो किस्सा, वो मामला हल नहीं हुआ, इसलिए कि पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमने जो सीज किया है फोन, उसको एफएसएल को भेजा है। एफएसएल से आने के लिए 1 साल 2 साल, उससे ज्यादा भी टाइम लग जाता है। तो मामूली सा एक छोटा फोन की तहकीक करने के लिए 2 साल लगते हैं, तो समझिए कि हीरो ग्रुप ऑफ कंपनीज के लाखों इन्वेस्टर्स का जो भी डाटा इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने उखाड़ कर ले गया है, उसकी तहकीक करके रिपोर्ट देने के लिए एफएसएल वाले कितना टाइम लगेगा? ये एक बिग हर्डल। दूसरा, ईडी वाले जो टोली चौकी की जमीन ईडी वाले सीज किए हैं, फिर भी वहां इलीगल कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शंस हुए, मगर आज भी तैयार नहीं है कि ईडी वाले हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को प्रॉपर्टी वापस देने के लिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी। तीसरा हर्डल, बैंक अकाउंट्स 40 से ज्यादा थे। आज भी मुझे पता लगा है कि 3-4 अकाउंट ओपन हुए हैं, बाकी के अकाउंट ओपन ही नहीं हुए। इस हालत में क्या करना है? कंपनी नवहरा शेख कैसे अपने मासूम इन्वेस्टर्स को पैसा देना है, बताइए। ये सब मसले सुप्रीम कोर्ट में भी हल होना चाहिए। इसको थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज अपनी बात पर बरकरार नहीं हो पाई है। सिस्टम जिसमें पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट्स हैं, वकील्स हैं, नकली फेक जर्नलिस्ट हैं, रिश्वतखोर पुलिस वाले हैं और वगैरह वगैरह, सब मिलकर ये सिस्टम होता है ना। सिस्टम की रोक टाक से कंपनी मासूम इन्वेस्टरों का पैसा अपने वायदे के मुताबिक सही टाइम पर नहीं पहुंचा रही है। इसलिए कि कंपनी झूठ नहीं बोली है, जो भी टाइम टू टाइम जो भी बोलती आई है वो हकीकत था। उन्होंने सोचा कि ये काम हो जाएगा, अब तो बेल मिल गई, अब तो बैंक अकाउंट ओपन हो जाएंगे, हमारी सैलरी भी, वो जो प्रॉपर्टी है उसको बेच भी सकेंगे, तो सारे इन्वेस्टर का पैसा भी दे सकते हैं। मगर काम नहीं हो रहा है ना भाई। यही एक वजह है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी पैसा इन्वेस्टरों का अपने वायदे के मुताबिक दे नहीं पा रही है। और तीसरी बात, मुझे 100 ने 1000% अल्लाह की ज़ात पर इतना भरोसा है, और कंपनी की सीईओ मोहतरमा आलिमा डॉक्टर नौहरा शेख के ऊपर इतनी उम्मीद है, एक ना एक दिन वो पैसे वापस देंगे। ये हर्डल्स थोड़ा क्लियर होना चाहिए। हर्डल्स क्लियर हो गए, सिस्टम ऑटोमेटिकली उनको साथ देना है, देना ही पड़ेगा। मगर इतना तो सही, मेरा दिल ये कह रहा है कि वो किसी का पैसा डुबाकर खाकर भागने वाली तो नहीं है। पैसा वापस देंगी, कितने दिन लगेंगे मुझे भी इसका अंदाज नहीं है। लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से इसका जवाब मिलना चाहिए। नेक्स्ट हियरिंग 28 तारीख को है। 28 के बाद और एक हियरिंग में कुछ ना कुछ नतीजा कंपनी के फेवर में, यानी कि इन्वेस्टर्स के फेवर में आएगा। तब तक हमें कोई दूसरा या तीसरा रास्ता नहीं है। कंपनी ही पैसा वापस देना है और कोई नहीं देगा। ये हकीकत को हम मानकर चलना है। 100 बार मैं यही कहूँगा, एक ना एक दिन कंपनी सबकी अमानत वापस करेगी। खुदा हाफिज।